ये 1988 में महबूब हक ने दी थी और अमिताभ सेन भी इनके साथ थे। तो ये महबूब हक जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, अर्थशास्त्री हैं। और देखो चर्चा में क्यों है, सारी चीज़ देखेंगे। तो पीपीपी का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर जो प्योरिटी, और एलई का एलआई का मतलब है लाइफ एक्सपेंडिंग जो इंडेक्स, और के का मतलब नॉलेज या जो एजुकेशन इंडेक्स। इनकम इंडेक्स का मतलब है एलईआई, वैल्यू माइनस जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू अपॉन जो मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है, एक तो मिनिमम मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो मिनिमम मान लिया 20 ईयर है और जो 85 ईयर है। कोई कहीं पे देखो 20 साल भी हो सकते हैं, कहीं पे जो कि जीवन प्रत्याशा उनकी जो 20 साल है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि विश्व में कोई भी है ना ऐसा देश होगा जहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा 20 साल है और कहीं पे जो ऐसा भी 85 साल होगी। वो जैसे भारत में 67 है, तो थोड़ी देर के लिए 70 मान लेते हैं। इनकम इंडेक्स निकालने के लिए लोग की वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे वे क्यों यूज़ करते हैं। और भारत में हाल में जो यूएनडीपी द्वारा जारी जो विकास 2021-2000 के मानव विकास सूचक एसडीआई 2021-2022 जारी किया है। जो अनिश्चित समय और जो थीम क्या है, जो अनिश्चित समय जो अनसुलझा जीवन परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना है। प्रमुख बिंदु की पॉइंट कौन कौन से इसमें, कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभाव के लिए फलस्वरूप मानव विकास जो सूचकांक है एसडीआई में जो भारत की रैंक जो 2020 में जो 130 से घटकर जो 2022 में 191 देशों की सूची में 132 हो गई। तो हम जो 2 स्थान नीचे फिसल गए हैं। देखो 191 देश है टोटल और 2। अब देखो इसमें जो कंट्री स्कोर है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो तो देख लेते हैं इसमें जो जैसे श्रीलंका की 73 है, इसका जो स्कोर है 0.072। देखो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। जैसे बांग्लादेश का 0.661 है और हमारा जो है 0.69 जो 633 है, मीडियम लेवल पे है। तो ये रैंक 1 पे जो स्विट्जरलैंड है 0.92 और दूसरे पे नॉर्वे है, थर्ड पे जो आइसलैंड, इस तरह से है वो टॉप 3। तो भारत का जो एसडीआई जो मूल्य वर्ष 2021 में जो 0.633 था, जो विश्व औसत के लगभग जो 7.73 से कम था। वर्ष 2022 में भारत में जो 2019 के पूर्व जो कोविड जो 0.645 की तुलना में एसडीआई मूल्य जो 0.64 में जो गिरावट की गई है। वर्ष 2021 में जन्म के भारत की जो जीवन प्रत्याशा जो 67.2 विशेष दर्ज कराई गई थी। स्कूली शिक्षा की अपेक्षा जो वर्ष 11.9 वर्ष और स्कूली शिक्षा का औसत जो 6.7 वर्ष थी। प्रति वर्ष जो सकल राष्ट्रीय आय जो 6,590 अमेरिकी डॉलर थी। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत जो 122वें स्थान पर है। इतना हमें पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में देखते हैं। एसडीआई की अवधारणा विकास के जो अर्थशास्त्री है, पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री है ना, महबूब हक द्वारा दी गई थी। और ये पहल जो एसडीआई 1990 में जारी किया गया। इसको जो प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन इंडिकेटर, डायमेंशन इंडेक्स, तो लॉन्ग एंड द हेल्थी लाइफ के लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ लाइफ, और जो एक्सपेंडिचर जो इंडेक्स, तो नॉलेज और जो एक्सपेक्टेड ईयर, द स्कूलिंग मीन्स द ईयर ऑफ द स्कूलिंग, जो एजुकेशन इंडेक्स, तो ए डिसेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जीएनआई के लिए कैप्टा, तो पीपीपीआई और जीएनआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है। तो डायमेंशन, तो देखो इसमें देख लेते हैं। पहले देखो ये है, देखो इसमें लॉग का यूज क्यों करते हैं निकालने के लिए। पहले क्या है, इसमें निकालने के लिए योग की वैल्यू यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो देखो ये लॉग वैल्यू माइनस जो लॉग मिनिमम, और लॉग अपॉन जो लॉग मैक्सिमम अपॉन जो लॉग मिनिमम। तो फिर जो 2010 के बाद जो 2010 तक जो निकालते थे, इसको ऐसे निकालते थे, इसका जो मीन निकालते थे। तो जैसे मान लिया तीन है भाई, तो 3 का हम कैसे निकालेंगे, 1 2 + 3 अपॉन 3, जितनी भी संख्या होती हैं। तो कुल संख्या, कुल का योग अपॉन उनका जो कुल संख्या, ऐसे निकालते हैं। शिक्षा का इसमें एजुकेशन हो गया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, और जो पर कैपिटा इनकम, ये तीनों को लेते हैं। तो शिक्षा हो गया, जीवन प्रत्याशा, और जो प्रति व्यक्ति आय। तो अब लेकिन अब निकालने के लिए क्या लेते हैं, इसको अंडर रूट में लेते हैं। अंडर रूट में EI इंटू जो PCI, मतलब तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, तो 2010 से पहले जो तीनों एसडीआई इंडेक्स हैं उनका जो ऐसा एवरेज निकाला जाता था। ऐसा एवरेज क्यों निकाला जाता था, जो मतलब तीनों को जोड़ करो, जैसे निकालते हैं। जैसे राम की आयु 3 और ये 4 की भाई, इसकी आयु 5 और ये 6 की जो सीता की है, तो तीनों को आयु को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं निकालते, क्योंकि अर्थशास्त्री ऐसा जो एवरेज तो ऐसा ही अब निकालते हैं LE2 प्लस जो EI और जो PCII, तो ये अंडर रूट में लेते हैं। क्योंकि जो गणितज्ञ को बता सकते हैं किस तरह की जो एवरेज निकालने के लिए दो दुनिया का क्या बदल सकता है, अभी तो कोई बता सकता है। क्योंकि जो इससे पहले निकाल देते हैं एवरेज, उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। आजकल नई जो नॉलेज
लेकिन इन दे रहा हूँ कि मैं शायद मैथ में पहली बार आपको पता चलेगी कि ये चीज़ें है ना इस तरह की जो होती हैं। देखो देखो क्लास करने का ये फ़ायदा होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबको प्लस करो और अपॉन एन कर दो। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है तो अंडर रूट में ए इंटू बी इंटू ये एन तक जाती है और अंडर रूट में एन। तो सबसे पहले जो यूज करते थे तो एन, तो इसमें देखो 6 प्लस मान लो 2 है प्लस अपॉन 2 तो ये 5 आ गया। दूसरे का जो हमारा 8 प्लस 2 ये इसका 5 आ गया। थर्ड का जो है 5 प्लस 5 तो ये हमारा तो ये भी 5 आ गया। तो इसमें मतलब पहले उसमें हमने अच्छा काम किया, दूसरे में थोड़ा सा खराब रहा तो भी उतना ही आ रहा है, दूसरे का भी उसका उतना ही आ रहा। तो इसमें सबका जो सेम आ जाता था। इस जो मेथड में है ना एसडीआई बहुत सारे देशों का एक से अधिक आते थे तो सेम आ जाता था। तो काफ़ी डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं हमेशा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि न्यू मेथड है। तो न्यू मेथड में क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट जैसे मान लिया 6 इंटू 4 तो ये बार 24 आ गया तो 4.8 मान लेते हैं इसको। तो अंडर रूट जब 8 इंटू 2 तो यानी कि ये आगे हमारा 16 का मतलब 4 बाहर निकल के आ जाएगा। और 5 इंटू 5 अंडर रूट में तो यहाँ पर 25 से बाहर निकल गया बाहर। तो निष्कर्ष क्या है, जो देश हर एक देश में सेक्टर में काम अच्छा करेगा ना उसका जो एसडीआई इंडेक्स ज़्यादा होगा। पहले क्या है कि नहीं मान लिया 2 हैं तो हमने मान लिया इसके जो सेब मान लिया 40 रुपये किलो है और मान लिया अमरूद हैं वो 20 रुपये किलो है। तो दोनों को ले लिया तो एवरेज ले लिया तो हमारा ठीक है। तो महंगे कौन से हैं, सेब है, और ये कितने जो अमरूद हैं सस्ते हैं। तो दोनों का हमके भी ठीक है, हमने इतने फल ले लिए। नहीं अब ऐसा नहीं है, जो हमें अब दोनों ही मान लिया फल होंगे तो बराबर के लेने हैं, समझो ना, बराबर होंगे तो वही अच्छा कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ बताइए मैंने आपको। जो जी एम आ रहा है ना, तो इस बीच में जो पढ़ाने के लिए जो 3 दिमाग होने चाहिए, इस चीज़ को पढ़ाने के लिए तीन दिमाग होने चाहिए। ऐसे नहीं है, देखो एक तो अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए हमें, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड दूसरा हमारा जो अच्छा है गणित का अच्छा जानकार होना चाहिए। थर्ड है जो उसे भी पता होना चाहिए कि स्टेटिक्स को इससे क्या करना चैलेंज करना है। तो पहला क्या होगा, इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, फिर मैथ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी इनको चीज़ को बता सकता है सारी चीज़ को कैसे कैसे कर रहे हैं, नहीं तो नहीं हो जाएगा। फिर जो स्टेटिक्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अदरवाइज। तो डायमेंशन देखो, इंडिकेटर वैल्यू और डायमेंशन इंडिकेट्स। तो ये जो हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज द बर्थ की 20 और जो 85 ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट जो इंडेक्स है LIAI है ये हमारा। देखो कहीं पे जो 20 भी हो सकता है, कहीं पे 85 भी है। तो ऐसे कहीं पे जो जीवन इतने तो ढूंढ लेना। अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाले को, मास्टर को कोई बदलाव जो मैथ क्या है तो बता दे तो कोई बात की बात है। और गणित ये जितने भी है ना SDI को जो समझ ही नहीं पाएगा। और स्टैटिक्स वाला जो कहेगा कि हमें तो इसमें कुछ लेना देना नहीं, अपना देख लो भाई जैसे करना है। शायद इसलिए जो कुछ विषय को ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर जो विषयों की जागरूकता, जो विषय की जरूरत पड़ जाती है। तो देखो ये पता होना चाहिए देखो इसके बारे में। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालने के लिए लोग का यूज क्यों किया जाता है, तो इस बात के लोग क्यों यूज करते हैं, अद्भुत है, लॉजिक है इसका। जो सब अर्थमेटिक मीन है ना उनको आज भी पता चलेगा कि जो दुनिया बहुत जो जिसका सब्जेक्ट अर्थमेटिक है तो दुनिया अद्भुत है। SDI के फैक्ट पढ़ाने वाले बहुत मज़ा आया होगा कि बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन जो इस तरह से निकालने वाले जो हमारा सिस्टमेटिक है पता होना चाहिए, उसके बारे में नहीं पता होगा आपको। शायद जो ऐसी कोई चीज़ बता दूँ जो किसी देश का जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे मान लें $100 है और फिर 75,000 है, दूसरे मान लें 75,000, क्या जो 750 गुना जो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता किसी का जीवन इस तरह का। तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती। 750 इतना जीवन नहीं बदलता। एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति 1 लाख रुपये जो उसकी इनकम है फिर 1 करोड़ हो जाती है, तो ये 100 गुना हो जाए तो जीवन 100 गुना नहीं बदलेगी। ऐसा जो लोग ऐसा है, अब देखो लोग क्यों यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग ऐसा गणितीय उपकरण है जो चीज़ों को आसान कर देता है। तो लोग 2 की पावर जो 100, तो इसका मतलब देखो 5 के आंकड़ा, जितना जो इनकम बढ़ती है उतना जो लाइफ जो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। इसको दर्शाने के लिए अर्थशास्त्र ने लोग का यूज किया है। तो देखो ये पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। और अब देख लेते हैं जो 75,000 क्यों रखी है। देखो यहाँ पे जो रखी है इनकी लिमिट 75,000 क्यों रखी है। देखो अमाउंट लाख जो डॉलर है $75,000 तो इसलिए रखी गई है कि जो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट के बाद जो ना जीवन पर कोई बदलाव नहीं आता, जीवन जो लाइफ ऐसी रहती है जैसी है। तो इसलिए देखो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें पता लगी कि भाई लोग का यूज क्यों करते हैं। और पहले अर्थमेटिक मीन निकालते थे, अब ये इस तरह GM निकालते हैं। तो ये क्यों निकालते हैं, सारी चीज़ें एक पता लगा। और 75,000 क्यों रखते हैं डॉलर जो रखी है हमने। इसके बाद जो फिर भाई देखो वो इतनी लाइफ चेंज नहीं होती। जैसे अंबानी है, ये है अडानी है, इनके देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है भाई, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है साक्षरता जन्म समय जो जीवन प्रत्याशा होता है। तो ये UPSC CSC 2004 में आया क्वेश्चन है। तो $US के प्रति जो व्यक्ति को सकल उत्पादिक जो उत्पाद। बी ऑप्शन है हमारा जो वास्तविक क्रिया शक्ति और जो प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद। सी ऑप्शन है हमारा $US में सकल उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद। और डी हमारा $US के प्रति जो व्यक्ति राष्ट्रीय आय।
तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। ये CSC 2021 का टाइम है ये हमारा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो UNDP के लिए मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो हाल के वर्षों में जो SDA घटकों का सुधार किया है, तो जब जन्म की जो आयु जो संभावित है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो विद्यालय शिक्षा में प्रत्याशित वर्ष। और थर्ड है हमारा जो प्रति व्यक्ति, तो GI का बात